तो आज हम लोग देखने वाले हैं डे 12 और इस डे 12 के अंदर कार्बन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले होंगे और उसके बाद फिर कल आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा कार्बन कंपाउंड का। हाँ तो आज पढ़ाएंगे तो कल ही ना होगा जी। सर एक आध दिन लेट क्यों नहीं देंगे टेस्ट? तो कल क्या करेंगे? तो वैसा अगर रहेगा तो मैथ साइलेंस, वैसा अगर जो रहेगा तो मैथ ट्रायंगल और सर्कल का कुछ कुछ डाउट रह गया है। हम इसलिए कल बोल रहे थे, तुम लोग का जो दिमाग है तो कल इसलिए बोल रहे क्योंकि सैटरडे को हम नहीं होंगे, ठीक है, छुट्टी है उस दिन, ठीक है। शुक्रवार और शनिवार दो लगातार दिन मेरा एग्जाम है, समझ गए। तो शनिवार को तो हम यहाँ पे होंगे ही नहीं, शुक्रवार को पढ़ा के चले जाएंगे। तो अगर जो हम कल जो कि 3 या 3.5 घंटा का लेक्चर रखते तो 1.5 घंटा टेस्ट हो जाता और अगले 1.5 घंटा के लिए क्या हो जाता तुम्हारा, उसी का डिस्कशन हो जाता। फिर अगले शुक्रवार को हम लोग कर लेते जो भी मैथ्स का प्रीवियस पोर्शन छूटा हुआ है, बहुत कुछ डाउट होगा हमको मालूम है, ठीक है। तो वो डाउट हम लोग कर लेते शुक्रवार को। शनिवार को छुट्टी हो जाता, शनिवार को छुट्टी रहता तुम लोग के लिए। जो संडे को फुल टेस्ट होने वाला है किसका, केमिस्ट्री का, ठीक है, 60 मार्क्स का टेस्ट होगा वो। और उसी दिन केमिस्ट्री के दिन ही मैथ्स का जो ज्योमेट्री पढ़े हो उसका भी टेस्ट हो जाता, समझ गए। तो सैटरडे को अच्छा खासा छुट्टी मिल जाता, सबको पढ़ने का वक्त मिल जाता। इसीलिए पूरा प्लान किए हुए हैं जी, हर एक दिन को प्लान करके रखे हुए हैं। तुम अगर देखो तो मेरा डायरी है, समझ गए, उसमें 6 फरवरी तक कौन सा दिन क्या करवाना लिख करके रख दिए, समझ गए, क्योंकि हमको मेरा रूटीन पहले से मालूम है, ठीक है। पेज नहीं फाड़ पाओगे ना, मोबाइल में है तो डिलीट कैसे करोगे? ईमेल आईडी डालेंगे फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं अब भी हम लोग कार्बन कंपाउंड पढ़ते हैं। इसके बाद जो है डिस्कशन, जो कि पिछले चैप्टर में, हेलो, पिछला लेक्चर क्या हुआ था तुम लोगों का, टेस्ट हुआ था ना मेटल नॉन मेटल का, ठीक है। तो उसका डिस्कशन अगले दिन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड ही क्या ड्रामा बतिया रहे तुम लोग? परसों कौन सा चैप्टर पढ़े हो? मेटल नॉन मेटल, उसके अगले दिन टेस्ट दिए हो। पहला चैप्टर जिस दिन पढ़ो उसके अगले दिन टेस्ट दिए हो, तब फिर आज पढ़ाएंगे, कल टेस्ट है, बात खत्म हो गई इसमें। अब टेस्ट नहीं जो देने के लिए आ रहे हो, अब कल भी रखेंगे लेट, और लेट जो टेस्ट देने के लिए नहीं आया उसका हम दुनिया खत्म कर दें, समझ गए, उसके लिए सच बना देंगे। मतलब कि पहला बार थोड़ी दे रहे हैं कि आज पढ़ रहे हैं कल टेस्ट दे रहे हैं, गिन के बताते हैं। 4 दिन अगर बीच में गैप दे देंगे तुम लोग का टेस्ट में नंबर कम जाएगा, 5 नंबर, समझ गए। तुम्हारा औकात नहीं जानते हम तुम्हारा, कितना जानते हो तुम लोग, नहीं जानते हो। सो तो पढ़ाते हैं और 8 दिन के बाद उस सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं, पता चल रहा है सब भूल गया बच्चा। टेस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि तुमको याद रह जाए, एक बार कर लो, फिर दोबारा से उसको अगले दिन ही टेस्ट डिस्कशन कर ले रहे हैं। अच्छा, टेस्ट डिस्कशन कितना देर लगता है? घंटा 1.5 घंटा। हम संडे के संडे टेस्ट डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, ज्यादा पोर्शन हम खींचने में लग जाते। एक सप्ताह में 2 ही चैप्टर क्यों कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो पता है तुम लोग बारे में उसके हिसाब से ना कर रहे हैं जी। चलो देखो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन, दो 3, पहला नंबर क्वेश्चन, करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज। ये पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है, जानबूझ करके फिर से लाए हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन सा ऑप्शन तुमको सही लग रहा है? बैलेंस भी होना चाहिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसे भी कार्बन का कोई कंपाउंड का जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मतलब कंबसन रिएक्शन करवा रहे हैं, कंबसन रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमारे पास बनता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट बनता है, ठीक है। तो हीट एंड लाइट को हम लोग एनर्जी बोल रहे हैं। तो ये बी ऑप्शन नंबर नहीं तो फिर डी ऑप्शन नंबर हो सकता है सही, ठीक है। ऐसे भी एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें भी अगर जो बैलेंसिंग तुम देखो तो यहाँ ऑक्सीजन कितना बार है जी? 1, और इसके साथ 2 का गुना है तो 2 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। और इधर देखो तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2 और गुना 2, 4 ही।
तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अगला ऑप्शन चलते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, इसमें कार्बन कितना बार दिख रहा है? एक बार। यहां भी कार्बन कितना बार है? एक बार। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 4। इधर हाइड्रोजन देखो तो 2 गुना 2 4। यहां ऑक्सीजन कितना है? 2 दूनी 4। और यहां पर 2 ऑक्सीजन यहां दिख रहा है, और ये ऑक्सीजन के पहले यहां पर 2 का गुना है फुल, है ना? तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन यहां भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स। नीचे कुछ हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर है। सेलेक्ट द 2 स्ट्रक्चर्स which are related to each other from the given option। कोई भी 2 स्ट्रक्चर चूज करो जो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड वाला स्ट्रक्चर, इसमें देखो और इसमें देखो डबल बॉन्ड दोनों में है, लेकिन यहां पर एक जगह क्लोरीन दिख रहा नहीं है, यहां पर क्लोरीन दिख रहा है। यहां पर एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? क्लोरीन। और यहां पर क्लोरीन नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों डबल बॉन्ड होते हुए भी कट गया, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा? सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में लास्ट में क्या लिखा हुआ? ONE। लास्ट में क्या लिखा हुआ? ONE। मतलब ये कौन सा ग्रुप का है? कीटोन। कौन सा ग्रुप का है? कीटोन। अब कीटोन ग्रुप कोई दिक्कत है? कीटोन ग्रुप होने का क्या मतलब है कि बीच में कहीं कार्बन होगा और डबल बॉन्ड O होगा, इधर भी कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन कार्बन, ऐसा ही रहता है, ठीक है। ये लास्ट में देखो OH बस लिखा हुआ है, ये होता है अल्कोहल। ये क्या होता है जी? अल्कोहल। ये देखो लास्ट में C पे डबल बॉन्ड O है, ये होता है अल्डिहाइड। ये कौन होगा? अल्डिहाइड होगा। और ये कौन अल्डिहाइड है? ये OH। इसका क्या नाम बताओगे? कीटोन। ये अल्डिहाइड है। ये कौन है? अल्डिहाइड है। मतलब लास्ट वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड O। ये जो तुमको OH दिखा ना, ये अल्डिहाइड नहीं है भाई, ये अल्कोहल है। ये अल्डिहाइड बोल रहे हो, तो फिर इसको क्या बोल रहे हो? कीटोन बोल रहे हो। हाँ, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, इसमें नहीं दिख रहा होगा। एक सेकेंड, इसको बना देते हैं। C डबल बॉन्ड O। अच्छा हाँ, ये तुम्हारा अल्डिहाइड है यहां पर, ठीक। हाँ, ये तुम्हारा कीटोन जाएगा, ये कीटोन होगा। कैसे कीटोन होगा? हाँ, ये लिखा हुआ, इसको बस ऐसे करके देखना है। C पे इधर से और एक इधर से निकलता हुआ दिख रहा है। हेलो, इधर C पे दोनों तरफ निकलते हुए दिख रहा है, दोनों तरफ निकलते हुए दिख रहा है, एक इधर और एक इधर। और डबल बॉन्ड कौन है? O है, ठीक है। ये इधर भी निकलते हुए दिख रहा है एक लाइन, और एक इधर भी निकलते हुए एक लाइन दिख रहा है। मतलब कि दोनों तरफ से एक एक कार्बन का चेन, या दोनों तरफ से कार्बन का चेन के लिए ओपन है, और बीच का एक कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कीटोन। ये हो गया अल्कोहल। और ये कौन है? पहला नंबर अल्डिहाइड, ठीक है। अरे हाँ, अरे डबल बॉन्ड O लगा दिए हैं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, ये इसका स्ट्रक्चर वहां पे बना दिए। इसको हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना डायरेक्ट भी। ये OH है तो इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। OH है तो क्या बोलेंगे? अल्कोहल। हमको लग रहा है सब इसको अल्डिहाइड बोल रहा है। और ये CHO है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्या बोल रहे हैं इसको? अल्डिहाइड बोल रहे हैं। और ये ऐसा जब दिखे, हेलो, ये ऐसा दिखे या फिर ये ऐसा दिखे, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन। ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसा हो या फिर ऐसा, दोनों सेम है, दोनों क्या है जी? सेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन। इसको बोलते हैं कीटोन। और ये C डबल OH है। ये देखो C डबल, जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में जब 2 बार ऑक्सीजन दिख जाए, किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में 2 बार ऑक्सीजन दिख जाए, तो वहां पर क्या समझ जाना हमको?
कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। 2 बार ऑक्सीजन दिख रहा है, देखो यहाँ कार्बन के पास एक तरफ खुला हुआ है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ O है और फिर H है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये OH जो है इसको O और फिर H ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये CHO जो है तो C पर डबल बॉन्ड O और इधर H और इधर खुला हुआ रख देते हैं। ये अल्डिहाइड का 2 स्ट्रक्चर, ऐसे अल्कोहल हो गया। ये COOH को ऐसे लिख दिए और इसको कीटोन लिख दिए। ईस्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ईस्टर किस चीज से बनता है? इथेनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, तो उसमें डबल बॉन्ड, इसीलिए 2 बार ऑक्सीजन दिख रहा होगा, है ना, CH3 COO C2H5। चलिए, तो इसमें कीटोन कौन दिख रहा है जी? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो इसका फोटो भी खींचते चले जाए क्या? हाँ, अगला देखो और सोचो जब तक हम मिटा रहे हैं। का क्वेश्चन इतने देर में बन जाएगा? नहीं दिख रहा है जी। अब ठीक है। अभी भी नहीं, अगले दिन फोकस्ड है। अब हुआ? अब पहले नहीं था? अच्छा, अब ठीक है। हाँ जी, कि झूठों सब बोल रहा है। झूठ का एक बार नीचे एक बार ऊपर की तुम लोग को अच्छा लगने लग गया। अच्छा, चल तो कोई नहीं। 3 क्वेश्चन तक हो गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर, अगला दिन से इसको थोड़ा सा और बड़ा करके सोचेंगे कि लेकर के आए PDF, ठीक है। वहां टैब में जब कर रहे होते तो लगता है कि हाँ प्रॉपर सही है, ठीक है। और जो ऊपर में बन रहा होता है ना, वो थोड़ा बहुत गड़बड़ दिखता है, हमको लगता है। चल 4 नंबर में इतना देर में पढ़ लेते, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ भी लिया होगा। चलो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल याद है कुछ? वेजिटेबल ऑयल बोल रहा है मतलब डबल बॉन्ड बोल रहा है। कार्बन कार्बन बीच में क्या बोल रहा है? डबल बॉन्ड बोल रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब की हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेजिटेबल ऑयल वाला बोला तो क्या क्या समझे? कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यूएस से अनसैचुरेटेड, HC से हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में क्या क्या हम लोग जानते हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सामने अगर जो हम H2 ला करके रखते हैं, क्या ला के रखते हैं? H2। इसको जब हम लोग H2 देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट होता है जी? निकेल होता है, प्लेटिनम होता है, कोबाल्ट होता है, ये सब इसका क्या है? कैटलिस्ट है। जब इसके सामने ऐसा रखते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है, ये 2 जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास जाकर के जैसे यहां पर अगर जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है, तो 2 ये एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है। इसके वजह से देखो क्या होगा, ये बना देगा CH3 और ये क्या बना देगा? CH3। तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना चुका है। इसके पास कितना अभी और बॉन्ड बनाने की क्षमता है? 1 बॉन्ड और बनाने की क्षमता है। इस कार्बन के पास भी जाए तो 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड ये भी बना सकता था, इसलिए बीच में ये सिंगल बॉन्ड आ गया। तो क्या डबल बॉन्ड को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जब डबल बॉन्ड से हमको कहां पहुंचना होता है? सिंगल बॉन्ड पे पहुंचना होता है, तो हम लोग हाइड्रोजन को लाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता है? निकेल, प्लेटिनम, कोबाल्ट, प्लेटिनम, 3-4 आता है। हम लोग और भी ज्यादा ऊंचे क्लास में जाएंगे तो और भी ज्यादा कैटलिस्ट के बारे में जानेंगे। एनसीईआरटी में यही 2-3 दिख रहा होगा, ठीक है। प्लेटिनम और प्लेटिनम
कोबाल्ट और निकेल, ये सब के प्रेजेंस में ये क्या बना दिया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। अब देखो कौन कौन सा सही है। इट इज एन एडिशन रिएक्शन, इसी चीज को हम लोग एडिशन रिएक्शन के अंदर पढ़ते थे। किसके अंदर पढ़ते थे? अच्छा, इसका एक और नाम दिया गया हाइड्रोजिनेशन। क्या दिया गया नाम एक और? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, याद है ऐसा कुछ? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोले थे? हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, इसका एक इस्तेमाल भी था। हेलो, इसका एक इस्तेमाल है क्या? वेजिटेबल ऑयल से घी में बनाने के लिए। तो पूछा जाएगा कि कौन सा इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं? तो फूड इंडस्ट्री में। कौन सा इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं? फूड इंडस्ट्री में। और भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन बता दो। एक एप्लीकेशन तो ये है कि ऑयल से घी में बनाते हैं, एक एप्लीकेशन और बताते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कौन सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और कौन सा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जैसे कि ब्रोमीन जो है वो कौन सा कलर का होगा? ब्राउन कलर का। ब्रोमीन कौन सा कलर का होगा? ब्राउन कलर का। उसमें दो सॉल्यूशन हमारे पास है, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन सैचुरेटेड और कौन अनसैचुरेटेड। तो इसमें एक सॉल्यूशन जब डाले, तो ये अगर अपना कलर चेंज नहीं किया, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ होगा। कलर चेंज नहीं किया, इसका क्या मतलब? रिएक्शन नहीं हुआ होगा। और रिएक्शन नहीं हुआ मतलब सैचुरेटेड वाला हम लोग ऐड किए, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम लोग एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है क्या? यहां पर कलर चेंज नहीं हुआ। तो वैसा कंपाउंड जो ब्रोमीन के साथ ऐड होने के बाद भी अपना कलर चेंज नहीं किया, वो कंपाउंड क्या हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन ब्रोमीन का है अभी ब्राउन कलर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, और दूसरा एक सॉल्यूशन उठा करके डाले और इस बार कलरलेस हो गया। इस बार क्या हो गया? कलरलेस, मतलब ब्राउन कलर से कलरलेस चला गया। इसका क्या मतलब है? कि पक्का रिएक्शन हुआ है तभी कलर चेंज दिखाया, और रिएक्शन हुआ इसका मतलब है कि जो हम लोग सॉल्यूशन ऐड किए वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का था। तो क्या हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक तरीका है यहां से जानने का कि कौन सा है कौन सा नहीं? अगर पूछेगा बता सकते हो? चलिए अब पढ़ लेते हैं। क्या ये एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको? सही बात है। हमको गलत वाला हमको पहचाने नहीं कि पहले अब यस एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, पहला ऑप्शन सही मार के चले आए हैं। इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अब देखो इनकरेक्ट जब बोला तो वहां पर हाईलाइट भी किया कि एकदम बच्चा को दिखे, है ना। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के रूप में निकल या फिर प्लेटिनम होता है, ये भी सही बात है। द प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब बनने के बाद। तो क्या बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाता है? ये भी सही बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज एन एडिशन रिएक्शन, यहां तक तो सही लिखा। विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, गलत लिखा। एसिड कैटलिस्ट नहीं होता है, ठीक है। एसिड कैटलिस्ट के रूप में हम लोग 2 या 3 कैटलिस्ट को जान रहे हैं इस चैप्टर में। पहला नंबर H2SO4, पहला नंबर क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं H2SO4 को, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, समझ गए? ये 3 एसिड वाले कैटलिस्ट हम लोग जानते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आएगा एग्जांपल, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा तो ये गलत आया, मतलब यही नहीं करेक्ट पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर डी। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स 1 CC बॉन्ड। CC के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, 1 लिखा हुआ, एंड 1 C बॉन्ड। एगो C का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए C के साथ, एगो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो एक बॉन्ड सिंगल दे दो और एक बार कितना दे दो? ट्रिपल दे दो। कितना कार्बन दिख रहा है? 3 कार्बन, जिसमें एक बार कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और एक बार कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 कार्बन तो प्रोप, 3 कार्बन तो प्रोप। अरे 3 कार्बन को क्या बोलते थे? प्रोप। नीचे नीचे से आ जाओ, आयुष है ना, बड़े बढ़िया जाना। वो तो रहता था, आज हुमच देते उसको। चलो इधर देखो, 3 कार्बन है तो प्रोप, अरे 3 कार्बन है तो, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन, तो क्या हो गया? प्रोपाइन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए
6 नंबर, 6 नंबर, इफ वी मेक कार्बन स्केलेटन, इफ वी मेक कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम्स, कितना कार्बन चाहिए? 4 कार्बन चाहिए। द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स विल बी, 2 अलग अलग 4 कार्बन के साथ क्या क्या स्केलेटल बनाया जा सकता है। यहां तो 4 कार्बन दिख रहा है और यहां भी 4 कार्बन दिख रहा है, लेकिन दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं दिख रहा है क्या? देखो यहां 1 2 3 यही रास्ता पे है, देखो ऐसे करके ऐसे आ गया है, ठीक है। और इसमें देखो सीधा बस चला गया था, समझ गए क्या? दोनों सेम ही है, अभी भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। यहां देखो ये सीधा गया है, 1 2 3 4 ये सीधा चला गया है, लेकिन ये देखो 1 2 3 ये इधर से आया, ये इधर चला गया, इबला छूट गया बीच में, लेकिन कार्बन टोटल कितना है? 4 ही है। इसका मतलब दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। चलिए और देखते हैं, 1 2 3 4 ये सीधा गया, यहां पर देखो तो 1 2 3 4 ये अभी रास्ता पे ही है। ऐसा एक भी जगह आया जहां पर हम सोच सकते हैं कि इधर जाए कि इधर जाए? ऐसा नहीं है, ये रास्ता इधर से फिर बोला इधर जाने के लिए, है ना। लेकिन यहां पर देखो क्या हुआ, यहां से जब चलना शुरू किए तो यहां पर पहुंचे तो कभी मन कर रहा है कि इधर चल जाए और कभी मन कर रहा है इधर चल जाए, मतलब यहां पर रास्ता चेंज हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज है ये। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितना है जी? 4। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4 ही है, ठीक है। तो यहां कार्बन 4 ही है दोनों जगह पे, लेकिन स्ट्रक्चर हो गया चेंज। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। इसी को क्या बोलते हैं? आइसो। इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स, ये सेम ही था। ये देखो तो क्या है? ये भी सेम ही है, दोनों सीधा सीधा चल गया। यहां से देखो ये नीचे से इधर गया, अभी भी हमको रास्ता चेंज वाला जो दुविधा आता है कि इधर जाए, इस रास्ते पे जाए कि इस रास्ते पे जाए, वैसा नहीं आया, मतलब स्ट्रक्चर सेम है। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए 7 नंबर पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन which does not belong to the same homolog series, सेम होमोलॉग सीरीज में नहीं अगर कौन है, कोई है तो बताओ, ठीक है। तो यहां देखो हाइड्रोजन 4, ये कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10, देखो दोनों बीच में क्या रिलेशन है? 4 को 2 गुना किए, 4 दूनी 8, अब 8 में 2 जोड़ दिए तो 10 आ गया, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दू 14, 7 दूनी 14, अरे इसमें 7 दूनी 14 दू 16 होना चाहिए था ना, जोड़ करके आना चाहिए था। 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, मतलब ये सब जो है 2 गुना करके 2 आ रहा है, बस ये नहीं आ रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और कॉन्सेप्ट आया जो ध्यान में रख लेंगे। हेलो, 3 तरह के हम लोग यहां पर कंपाउंड पढ़ रहे हैं बॉन्ड के हिसाब से अगर देखें तो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन किसको बोलते हैं? कार्बन जितना है उसका 2 गुना हाइड्रोजन होना चाहिए और 2 को जोड़ देना चाहिए, तो यहां 2n+2, कार्बन जितना है उसका 2 गुना हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, समझ गए। यहां पर कार्बन जितना है उतना रह जाए और हाइड्रोजन बस 2 गुना रहे। और ये एल्काइन क्या है? कार्बन जितना रहे उतना रह जाए और 2 गुना से 2 कम रहे, 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन रहे, ठीक है। क्या इन दोनों का कोई एक कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन सकता है? कोई एक कार्बन वाला कंपाउंड बन सकता है? एल्कीन और एल्काइन में कभी भी एक कार्बन का कंपाउंड बन सकता है? नहीं। ये मिनिमम कितने का कार्बन चाहिए इन दोनों के लिए? 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन रहेगा तभी ना डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए एल्कीन और एल्काइन के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन्स आर नीडेड, बट फॉर एल्केन सिंगल कार्बन कैन बी फॉर्म्ड इन एल्केन सिंगल कार्बन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, फोकस हरिओम। असर्शन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स। कार्बन और उसके कंपाउंड्स हमारे मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स। जब कार्बन का कंबसन शुरू किए थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तब उस टाइम पे बताए थे कि कार्बन के जो भी कंपाउंड है वो हमारा फ्यूल का काम आता है। और कोई कोई जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज में जो है नाइट्रोजन का मात्रा ज्यादा होता है या फिर नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है, इसीलिए हमारा पॉल्यूटेंट्स बन जाता है पेट्रोलियम ये सब की वजह से, ठीक है। जिसमें नाइट्रोजन या फिर सल्फर
प्रेजेंट होगा वो पॉल्यूटेंट्स हो जाता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो खतरा है। ठीक है, ये सब बात किए थे उस टाइम पे। फिलहाल कार्बन और उसके कंपाउंड जो फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी अगर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें या फिर एल्कोहल के बारे में बात करें, हाइड्रोकार्बन्स और एल्कोहल ये बहुत ही अच्छे फ्यूल होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और एल्कोहल। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन ये तो 2 लिखा हुआ है ना जी ऊपर वाला, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑन बर्निंग, जलाने पर रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड हीट और लाइट देता है, सही बात ये भी है। चलिए ये भी सही लिखा हुआ। तो क्या पहला ऑप्शन के बारे में बात कर रहा, सेकंड ऑप्शन? अरे हीट और लाइट दे रहा है, इसका मतलब फ्यूल का ही ना काम कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ए। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या सही यहां तक? मिटा दे। चलो यहां से आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ 2025 में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था सब करवा दिए, अब 2025 का सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अरे इतना ही नहीं, इतना नहीं आया था, 6 सेट का है, 6 सेट का क्वेश्चन, समझ गए? एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, कितना क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन। और 2-2 नंबर वाला भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको, और 3-3 नंबर वाला ही नहीं मिलेगा, सब मिलेगा 5 नंबर में। समझ गए? ये देखो 2 नंबर का यही एक क्वेश्चन है, उसके बाद 5 नंबर शुरू हो गया। अब 5 नंबर में ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देगा वो 5 नंबर का होगा, उसमें देखो कई क्वेश्चन है 5 नंबर लगा दिया, 1 2 और इसमें भी 2 को लगा दिया, और अब फिर यहाँ पर तीसरा में फिर 3 क्वेश्चन और है। मतलब ये हुआ तुम्हारा 3 नंबर का, और ये हुआ 1 नंबर का, और ये हुआ 1 नंबर का, ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। 3 4 5 2 3 4 5 बोलो। अरे ये सब क्यों बोलते हो सर, मेरा बेइज्जती कीजिए थोड़ा सा, हम कर देंगे, इसे बोलने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, छुट्टी 1-2 दिन मिल जाता है ना स्कूल में, तो दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चलो इधर देखो, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलॉग सीरीज। हेलो, सेम होमोलॉग सीरीज का कौन मेंबर है ये बताओ तो। ये भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव आ गया। सेम होमोलॉग सीरीज का मेंबर चुनना है। होमोलॉग जो आ रहा है वो क्या है जी, जरा बात करते हैं। होमोलॉग सीरीज होता है कि कोई भी कंपाउंड है कार्बन का, और अगला कंपाउंड सिर्फ कितना रहे बढ़ा हुआ, CH2 से बढ़ा रहे, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से बढ़ा हुआ रहे। या फिर इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि 14 यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाए। एक कार्बन मतलब कितना, 12 यूनिट मास होता है, और एक हाइड्रोजन में 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन में 2 यूनिट, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 यूनिट मास। अच्छा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड बड़ा होते जाएगा। क्लियर है? यहां आते हैं, सेम होमोलॉग सीरीज के बारे में बात कर रहा है। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ऊपर वाला भी डबल बॉन्ड है, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे बात करते हैं, 3 3 3 सब जगह 3 कार्बन, तो सबका नाम लिख दो तब पता चल जाएगा। कार्बन 4 कितना है, ले तो यही कट गया, और क्या हाँ? ये कटा ना अभी? अच्छा नहीं कटा, 1 2 3 4 कार्बन है। अच्छा यही तो होगा, है ना? ठीक ठीक, यहां पहले कार्बन ये नाम लिख लेते हैं। C कितना है जी, 3, और हाइड्रोजन कितना है, 6, C3H6O, इसको लिखते हैं C3। यहां ऑक्सीजन 2 गो है, देखो 1 2 3 4, 3 और 3 6 हाइड्रोजन भी है, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। यहां लिखते हैं C कितना है, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन 6, और यहां ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ये दोनों तो सेम हो गया, तो सेम होमोलॉग सीरीज का तो ये नहीं हुआ। होमोलॉग सीरीज के लिए क्या चाहिए, एक बार कार्बन और 2 को हाइड्रोजन बढ़ जाए। ठीक है,
तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं बढ़ा, यहां ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर आते हैं, कार्बन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन 3, 4 और 4 8, हाइड्रोजन हो गया 8 और ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन जैसे है ऑक्सीजन वैसे यहां पर भी है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 3 था, उसमें एक कार्बन बढ़ गया तो 4 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया। मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ वाला जो है कंपाउंड वो सेम होमोलॉग सीरीज का है। सही बात है, ए लिखा हुआ है इसमें, मतलब 1 नंबर का होगा, 1 आध नंबर का क्वेश्चन और लगाया हुआ होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? कंपाउंड एट 1 and 4 आर ऑफ सेम होमोलॉग सीरीज एज दे इंक्रीज्ड बाई CH2। ठीक है, ठीक है, या फिर एज देयर इज इंक्रीज ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। इतना लिख करके छोड़ देंगे, सही है? नहीं, टिक नहीं मारने का था, 1 बताना था, तो ऐसे ही बोल रहे हैं काहे लोग। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट एंड फोर्थ। एज they are following the rules of homology. as 1 carbon and 2 hydrogen are increased। बी नंबर, हेलो, ये इसी का बी देखो लिखा हुआ है। व्हाट हैपेंस टू द मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट के साथ क्या होगा और सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स के साथ क्या होगा? एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इन होमोलॉग सीरीज इंक्रीजेस। मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है मतलब होमोलॉग सीरीज में ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं, 1 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 3, 3 से 4, मतलब होमोलॉग सीरीज भी बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मतलब बड़ा होते जाएगा, या फिर मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा और इसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या बात करेंगे? इंक्रीजेस, और सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस। खत्म हो गया, ज्यादा नहीं, ये आधा नंबर ही देगा, आधा नंबर ही देगा, समझ गए? तो लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड आल्सो इंक्रीजेस एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इन होमोलॉगस सीरीज इंक्रीज। क्लियर है क्या? जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा होता है, बड़ा चीज को पिघलाने में या फिर ये बड़ा चीज को पिघलाने में जो है वो ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। वाह, कोई नहीं, नहीं नहीं